P को आपने 2 ले लिया, ध्यान से देखिएगा, P को 2 ले लिया, तो यहां पे जो A3 है, A3 कितना है, वो 5 है। A2 कितना है, A3 इज कोफिशिएंट ऑफ X3, A2 कोफिशिएंट ऑफ दिस इज 2, A1 कितना है 4 और A0 कितना है 8। तो अगर 2 लिया, ध्यान से देखिएगा, अगर आपने 2 ले लिया तो उस केस में क्या होगा कि 2 डज नॉट डिवाइड 5 बट 2 स्क्वायर 4 डिवाइड्स 8। इसका मतलब इसको आप नहीं ले सकते। ठीक है, अब आप दूसरा देखिए, इस कोफिशिएंट को डिवाइड करने वाला प्राइम चाहिए आपको। तो जैसे इसको देख करके भी आप बता सकते हैं कि हम आइजनस्टाइन को यूज कर भी पाएंगे कि नहीं। क्या आइजनस्टाइन को हम यूज कर भी पाएंगे कि नहीं? ऐसा तो नहीं ना कि अगर आइजनस्टाइन यूज नहीं हुआ तो आप गारंटी कर देंगे कि ये रिड्यूसिबल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो जैसे इसमें इसको जो प्राइम डिवाइड करेगा वो तो सिर्फ 2 है, लेकिन 2 का स्क्वायर भी इस 8 को डिवाइड कर दिया, इसलिए फेल हुआ। मीन्स आप आइजनस्टाइन क्राइटेरिया से यहां पे कोई कंक्लूजन नहीं दे पाएंगे। तो अब किससे देंगे? तो कह रहे कि अब किससे देंगे? अगर इससे नहीं दे पाए तो फिर आप भाग के आ सकते हैं मॉड पी इरिड्यूसिबिलिटी टेस्ट पे। आपके पास ये भी है मॉड पी इरिड्यूसिबिलिटी टेस्ट। अगर P को आप 5 लेते हैं तो फिर फेल हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। P को अगर आप 5 लेते हैं तो फिर फेल हो जाएगा, क्योंकि मॉड P में जो F बार है इसकी डिग्री किसके बराबर होनी चाहिए? F की डिग्री के बराबर होनी चाहिए, और F की डिग्री कितनी है? 3 है। तो your P कैन नॉट बी टेकन एज 5 बट P कैन बी टेकन एज 3, P कैन बी टेकन एज 2। आप 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं। अगर आपने 2 ले लिया तो क्या होगा? देखिए, अगर आपने 2 लिया तो जो F बार है, F बार X 2 से रिड्यूस करिए, 2 दूना 4, X3 प्लस 2 2 सारे 0 हो जाएंगे, 0x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 0 मीन्स x क्यूब। और यहां पे जैसे F बार 0 रखेंगे ये 0 आ जाएगा, इज रिड्यूसिबल ओवर Z2 मीन्स नो कंक्लूजन। तो यहां से हम ओवर क्यू पे कोई कंक्लूजन नहीं दे पाएंगे। तो आपने 2 लिया, ये आप मत लीजिएगा, क्योंकि अगर 2 आप ले भी रहे हैं तो 2 से तो कोई कंक्लूजन ही नहीं आया। तो जब कोई कंक्लूजन नहीं आया तो उसको लेने से बहुत एडवांटेज तो मिला नहीं। 5 ले नहीं सकते क्योंकि डिग्री रिड्यूस हो जाएगी। अब बचा आपके पास 3। देखिए, अगर 3 लिया तो क्या हो जाएगा, आराम से आप देखिए। अगर 3 ले लिया, लेट P इज 3, लेट P इज 3, तो डिवाइड करिए, F बार 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, ये आएगा। एंड हियर डिग्री ऑफ, अब ध्यान से देखिएगा, हियर डिग्री ऑफ दिस, हियर डिग्री ऑफ F बार इज सेम एज डिग्री ऑफ F, बराबर है। एंड दिस इज व्हाट 3, तो नाउ यूज दैट टेस्ट। आप उस टेस्ट को यूज करिए। कौन सा टेस्ट? जिसमें हम लोग बात कर रहे थे कि डिग्री को ही बराबर कर लिया जाए, है ना। डिग्री को अगर, जैसे डिग्री दोनों की बराबर है, डिग्री दोनों की बराबर है, डिग्री 3 है और Z3 क्या है? फील्ड है। तो Z3 फील्ड है, डिग्री 3 है, डिग्री 2 या 3 पे आप यूज कर सकते हैं। तो 3 लिया तो आप देखिएगा F बार 0, F बार 0 इज व्हाट 2 नॉट इक्वल टू 0। F बार 1 रखिए, 2 4 6 एक साथ 1 नॉट इक्वल टू 0। F बार 2, ध्यान से देखिएगा, F बार 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16
16 प्लस 4 8 एंड प्लस 2 प्लस 2 कितना हो गया 10 12 28 और 28 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा. दिस इज नॉट इक्वल टू 0. इट मीन्स व्हाट व्हेन वी आर टेकिंग P एज 3. देखिए इस पे आइजेंस्टाइन क्राइटेरिया नहीं लग पाया. तो आइजेंस्टाइन क्राइटेरिया नहीं लग पाया इसका मतलब ये गारंटीड तो नहीं है ना कि अब इस पे कुछ लगेगा ही नहीं. बट इस पे मॉड P इरेड्यूसिबिलिटी लगाया गया और मॉड P इरेड्यूसिबिलिटी में हम P को 5 नहीं ले सकते, P को 2 नहीं ले सकते, P को 3 ले सकते हैं. और जैसे P को 3 लिया इस मॉड P के अंदर फिर आपने डिग्री 2 और 3 की बात कर दी. ठीक है ना. और डिग्री 3 यहां पे थी और ये फील्ड था, इरेड्यूसिबल आ गया. तो अगर ये इरेड्यूसिबल हुआ तो फाइनल रिजल्ट आपका क्या हो गया? आपका फाइनल रिजल्ट ये हो गया कि दिस पॉलिनोमियल इज irreducible over this Q. This is irreducible over Q. तो कैसे आप यूज करेंगे? सबसे पहले तो इस पे ध्यान दीजिएगा ना कि आप जो ले रहे हैं